हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये काफ़ी ट्रेंडिंग सा भी ब्रेसलेट चल रहा है, इसे हम बनाते हैं। देखिए, आप इसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे भी ट्राई कर सकते हैं। रोज़, लेवेंडर, सनफ्लावर, मैंने ये तीनों इस वीडियो में बनाया है। और किसी दूसरे फ्लावर का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये रोज़ वाली ब्रेसलेट बनाते हैं। देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रही है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 डिफरेंट कलर के यार्न्स। मैं पतली वाली यार्न्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई या 4 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगल्स, नीडल, क्रोशे हुक, 1.5 mm की हुक ली हूँ मैंने, और सीज़र और हॉट ग्लू गन, या फिर आप कोई और ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंगल्स को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें ग्रीन कलर की यार्न लेनी है और हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप अपनी इन 2 फिंगर पे इस तरह से राउंड कीजिए। इसे निकाल के जो वर्किंग यार्न है इसे आप इसके नीचे से देखिए कुछ इस तरह से निकाल लीजिए। ये आपकी देखिए स्लिप नॉट होगी। अब हम हुक लेंगे और इसे फंसा लेंगे। अब हमें बैंगल्स लेनी है। बैंगल्स पे हमें सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए आप इस तरह से होल्ड कर लीजिए। बैंगल्स के नीचे से फिर देखिए ये 2 लूप्स बनेंगी यार्न ओवर करके। इन दोनों लूप से निकाल लीजिए। अगेन हम सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पूरे बैंगल्स के अराउंड हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। देखिए ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी लेकिन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये सिंगल क्रोशे बनते जाएंगे। तो चलिए मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखिए ये पूरे बैंगल्स के अराउंड मैंने सिंगल क्रोशे कर लिए। अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम पहले जो हमारी चेन स्टिच है उसे छोड़ के दूसरे स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर स्टिच के अंदर डाला, यार्न को पुल किया। देखिए 3 लूप्स बनेंगी। यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से निकाल लेनी है। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी चेन स्टिच है उस पर डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर चेन में पुट किया। देखिए फिर अगेन 3 लूप्स बनी। यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकाला, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकाला। फिर अगेन हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से फिर हम तीनों लूप एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन स्टिच पे। फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन स्टिच पे। अब हम लास्ट स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस वाले लूप से भी निकाल लिया। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। जो प्रोसेस हमने यहाँ पर रिपीट किया सेम इस तरह से हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे कर लेनी है, फिर हाफ डबल क्रोशे करनी है, फिर डबल क्रोशे करनी है, फिर हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है,
फिर हमें सिंगल क्रोशे करनी है, फिर लास्ट में हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। फिर हमें एक चेन बना के इसे कट कर लेनी है। देखिए ये हमारी लीफ बन गई। अब हम नीडल के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे। और जितनी भी हमारे लेफ़्ट ओवर यार्न है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए हमें ग्लू के हेल्प से इस लीफ को बैंगल में पेस्ट कर लेनी है ताकि ये हमारी जो सिंगल क्रोशिया हमने किया है वो खुल ना जाए। चलिए अब हम रोज़ बनाते हैं। रोज़ बनाने के लिए ये मैं रेड कलर की यार्न का यूज़ कर रही हूँ। देखिए काफ़ी थिन है। आप चाहे तो 2 प्लाई या 3 प्लाई के यार्न का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेन्स बनानी है। चेन्स बनाने से पहले हमें स्लिप नॉट करनी है। स्लिप नॉट के लिए इन 2 फिंगर पे देखिए राउंड किया, फिंगर से निकाल के इसके नीचे से वर्किंग यार्न को हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब हम चेन्स बनाएंगे। टोटल हमें 26 चेन्स बनाने हैं। देखिए हमारी 26 चेन्स बन गई। अब हम 3 चेन को लेफ़्ट करेंगे, 4 चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर 1 2 3 3 जो चेन स्टिच है हम उससे लेफ़्ट कर देंगे और 4th स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 3 लूप्स बनेंगी, यार्न ओवर 2 लूप्स निकाला, यार्न ओवर 2 लूप्स। टोटल हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं सेम स्टिच पे। 2 हो गई, 3 4। देखिए ये हमारी 4 डबल क्रोशे हो गई। अब हम एक स्टिच को लेफ़्ट कर देंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन हम एक स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच पे हम डबल क्रोशे करेंगे। टोटल हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं इस स्टिच पे। कि हमारी 5 डबल क्रोशे होगी। अब हम एक चेन को स्किप कर लेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अगेन हम एक जो हमारी चेन स्टिच है उसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम एक चेन स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे इससे चेन को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। ध्यान रखिए अब हम 5 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन को स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन को स्किप करके 5 डबल क्रोशे करेंगे। तो चलिए फिर से कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट में ये हमारी 2 चेन स्टिच बची है। लास्ट में हम एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब हम एक चेन बना के इसे कट कर लेंगे। ध्यान रखिए आप थोड़ी एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट करें क्योंकि अभी हमें रोज़ को टाई अप भी करनी है। देखिए अब हम नीडल लेंगे, हमें रोज़ को इस तरह से अच्छे से राउंड राउंड कर लेनी है। देखिए आप इसे ऐसे राउंड कीजिएगा तो ये रोज़ के शेप में आ जाएंगी।
देखिए अब हम नीडल से इसे सिक्योर कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से आप इसे नीडल के हेल्प से सिक्योर कर लीजिए। ये भी हमारे लेफ़्ट ओवर यार्न होगी। आप इसे कट भी कर सकते हैं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आप इसे लीव कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार इसे नॉट टाई कर दे रहे हैं। देखिए ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई। अब हॉट ग्लू गन से हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारी रोज़ वाली ब्रेसलेट बन के रेडी है। काफ़ी सुंदर लग रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम ये लैवेंडर वाले फ्लावर बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए 2 डिफरेंट कलर के यार्न, ग्रीन एंड लैवेंडर कलर, क्रोशे हुक 1.75 mm, सी नीडल, मेटल्स के बैंगल्स, सीजर और हॉट ग्लू गन। जैसा हमने रोज़ के लिए सिंगल क्रोशे किया था पूरे बैंगल्स का राउंड और लीफ बनाया था, सेम इसे भी हमें बना लेनी है। चलिए अब हम लैवेंडर फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और हमें 20 चेन्स बनाने हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम चेन्स बना लेंगे। ये हमारी 20 चेन्स बन के रेडी है। अब हम 2 चेन को स्किप करके थर्ड चेन में डबल क्रोशे करेंगे। 2 डबल क्रोशे करेंगे हम लोग थर्ड चेन में। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3। फिर स्लिप स्टिच करेंगे सेम स्टिच पे। फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। देखिए अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। अगेन हम स्लिप स्टिच करेंगे सेम स्टिच पे। फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। इस तरह से पूरे ये 20 चेन्स में हमें ये प्रोसेस रिपीट करते जानी है। 5 चेन्स बनानी है, स्लिप स्टिच करनी है सेम चेन में, देन स्लिप स्टिच करनी है नेक्स्ट चेन में। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले 5 चेन्स, फिर स्लिप स्टिच सेम स्टिच में, फिर स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पे। देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से राउंड राउंड होंगी। अब हम एक चेन बना के इसे कट कर लेंगे। अब हमें देखिए बैंगल्स में अच्छे से इसे पेस्ट करनी है हॉट ग्लू गन के हेल्प से। देखिए ये हमारी पेस्ट होगी काफ़ी अच्छे से।
देखिए लैवेंडर वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप ये भी ट्राई कीजिए। और दूसरे फ्लावर पे आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम सनफ्लावर वाली बनाते हैं। देखिए ये सनफ्लावर वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं इसके लिए पैटर्न बताती हूँ आप लोगों को। मटेरियल मैं बता देती हूँ। हमें चाहिए 3 डिफरेंट कलर के यार्न्स, बैंगल्स, मेटल वाले बैंगल्स चाहिए हमें। क्रोशे हुक 1.75 mm के लिए मैंने, आप अपने यार्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नीडल, सीजर और हॉट ग्लू गन आपको। चलिए पहले हम फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ब्राउन कलर की यार्न ले रही हूँ, मैजिक रिंग बनाऊंगी। देखिए मैजिक रिंग बनाने के लिए इन 2 फिंगर पे इस तरह से राउंड किया। देखिए ये क्रॉस शेप बनेंगी इस वाले यार्न के नीचे से, फिर इसको हुक किया। देखिए अब मैं फिंगर से निकाल लूँगी, ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। एक चेन बना लूँगी। अब हमें सिंगल क्रोशे करनी है मैजिक रिंग के अराउंड। टोटल हमें 7 सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए हमारी 7 सिंगल क्रोशे हो गई। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। अब देखिए राउंड 2 में हम हर एक स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए पहले स्टिच पे मैंने एक सिंगल क्रोशे किया, अगेन सेम स्टिच पे मैं एक और सिंगल क्रोशे करूँगी। हर एक स्टिचेस में हमें एक एक इंक्रीज करनी है। टोटल हमारी 14 स्टिचेस बनेंगी। चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब लास्ट में मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी और एक चेन बना के यार्न को कट कर लेती हूँ। देखिए ये हमारी बन गई है। अब चलिए हम फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम येलो कलर की यार्न लेंगे, हम इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने होल्ड कर लिया है और फिर हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि जहाँ हमने एंड किया वहीं से स्टार्ट करें। देखिए इस तरह से हमने डाल लिया और देखिए एक चेन बना लिया, ये लॉक हो गई हमारी। अगर आपको कोई और तरीका से भी अटैच करने आती है तो आप वो प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच पे। देखिए यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकाला, यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकाला। अब हम 1 चेन बनाएंगे, फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए जहाँ हमने लास्ट डबल क्रोशे किया था, अब हम अगेन डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। देखिए यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पे हम डबल क्रोशे करेंगे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था वहीं पर। फिर हम अगेन देखिए ये हमारी एक पेटल बन गई। अगेन हम स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच पे। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अपन अगेन डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। देखिए अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे सेम जहाँ हमने डबल क्रोशे किया था। देखिए 2 पेटल्स हमारी बन गई। इसी तरह से टोटल हमें 7 पेटल्स बनाने हैं। सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच पे। देखिए पहले स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच पे। फिर अगेन हम 1 चेन बना के स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे, फिर 2 चेन बना के
क्लिप स्टिच कर लेंगे नेक्स्ट चेन में। देखिए हमारी टोटल 7 पेटल्स बन गई। अब हम एक चेन बना के इसे कट कर लेंगे। देखिए अब हम यार्न को हाइड कर लेंगे नीडल के हेल्प से। देखिए ये येलो वाली यार्न को मैं हाइड कर रही हूँ, ब्राउन वाली को मैं सेम रहने दूंगी, लास्ट में कट करूँगी ग्लू करने के बाद। और जितनी देखिए लेफ्ट है मैं उसे कट कर ले रही हूँ। चलिए इस वाले को भी हाइड कर लेती हूँ। देखिए ये हमारी सनफ्लावर बन के रेडी है। देखिए ब्राउन वाली यार्न को मैंने कट नहीं किया है, इसे मैं पेस्ट करने के बाद कट करूँगी। तो चलिए अब हम पेस्ट करते हैं फ्लावर को और लीफ को। देखिए मैंने हॉट ग्लू गन लिया है और इस तरह से हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। देखिए अब फ्लावर को भी मैं अटैच कर रही हूँ। देखिए अटैच किया। अब मैं ब्राउन कलर के यार्न से नॉट लगा दे रही हूँ बैक में। फिर मैं यार्न को कट कर लूँगी जो लेफ्ट है। अगेन मैं ग्लू से अच्छे से इसे पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए ये सनफ्लावर वाली भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कौन सी बना के ट्राई करने वाले ये भी मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।